जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ये कार्रवाई चलती रहेगी। ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल ही नवंबर में कहा कि बुलडोजर जस्टिस पूरी तरह से असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। अगर कोई आरोपी भी है तभी भी आप उसके घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चला सकते, यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ है सरकार उनको मदद करने वाली है। जो भी हमारे नियम है उन्हें उन नियमों में बैठाकर हम लोग निश्चित रूप से उनको मदद करेंगे। अगले 7 दिनों में ये मदद करने की हमारी कोशिश होगी। और साथ साथ जिन लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए इस प्रकार के पोस्ट किए जिसके कारण दंगे भड़के या दंगे भड़कने में या लोगों को भड़काने में जिनकी पोस्ट ने काम किया है, ऐसे लोगों को भी हम लोग सह आरोपी बनाएंगे, को एक्यूज बनाएंगे और उनको भी दंगे का आरोपी माना जाएगा। करीब 68 पोस्ट ये अभी तक आइडेंटिफाई करके उसको डिलीट किया गया है। कुछ आइडेंटिफिकेशन अभी भी जारी है। वो आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वायलेंस का, हिंसा का पूरी तरह से कंडेम करते हैं, खंडन करते हैं। वायलेंस, हिंसा नहीं होना चाहिए। किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। पुलिस प्रशासन है, हम तो चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष इंक्वायरी करे और जो भी कसूरवार है उसको सजा मिले, कोई बेकसूर ना फंसे। अब आपने 2 FIR रजिस्टर की। एक FIR विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पे हुआ, 7-8 आदमी लोग पकड़े थे, उनको पहले दिन जमानत हो गई। अब और एक FIR रजिस्टर हुआ है, उसमें कुछ 50 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है, कोर्ट के सामने खड़ा किया है और मैटर सब जुडिस है, पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इंक्वायरी होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने आज कहा कि हम पूरी तरह से जांच कर रहे हैं और जो भी कसूरवार है उसको सजा मिलेगी। तो हम तो चाहेंगे कि सर आप जांच, इंक्वायरी को और आगे बढ़ाइए। जिन लोगों ने इतने दिनों से महाराष्ट्र का वातावरण खराब करने की कोशिश की अपने भड़काऊ भाषण के जरिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो नफरत इतनी फैली है महाराष्ट्र में, ये कुछ ऐसे नफरती चिंटू थे जिनके भाषणों की वजह से इस तरह का माहौल हुआ है, तो अब उनके खिलाफ भी इंक्वायरी कराइए। रुकेगा ये सारी चीजें तो निष्पक्ष इंक्वायरी हो चाहिए। आपने बात करी बुलडोजर भी चलाएगी कि साहब, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल ही नवंबर में कहा कि बुलडोजर जस्टिस पूरी तरह से असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। यदि आपको लगता भी है कि कोई एक्यूज उसमें इन्वॉल्व है, अगर कोई आरोपी भी है तभी भी आप उसके घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चला सकते, यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो फिर आप क्यों बुलडोजर की बात कर रहे हो? देखिए, बुलडोजर से, जस्टिस से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा कायदे कानून से, रूल ऑफ लॉ से। सरकार को, प्रशासन को कायदा कानून का पालन करना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा, नहीं कि आप बुलडोजर चला देंगे। तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष इंक्वायरी हो, जो भी गिल्टी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और जो कोर्ट फैसला करे सब मानेंगे।